नमस्कार। सीरियल किलर के सीरीज में मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने जा रही हूं जिसे सुनकर आप काफी चौंक जाएंगे। देश के अपराध इतिहास में ऐसे कई अपराधी हुए हैं जिनमें महिलाओं का नाम भी दर्ज है। ऐसे में आज बात उन 3 सीरियल किलर्स की करेंगे जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इनमें 2 बहनों का नाम रेणुका सिंधे और सीमा गवित है। यह बहनें अपनी मां अंजना देवी के साथ मिलकर जिस क्राइम को अंजाम देती थी, आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। रेणुका सिंधे और सीमा गवित अपनी मां अंजना देवी के साथ मिलकर भीड़ भाड़ वाले इलाके या मंदिरों में छोटी मोटी चोरियां किया करती थी। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन फिर 1990 में अंजना देवी अपनी बेटी रेणुका के साथ पुणे के एक मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गई और एक बच्चे की आड़ में वह वहां से बच निकली। जब अंजना देवी को चोरी करते हुए एक युवक ने पकड़ा, तब उसके पास एक नवजात बच्चा भी था। उसी नवजात बच्चे की वजह से अंजना भीड़ की सहानुभूति हासिल की और वहां से भाग गई। दरअसल हुआ यूं था कि जब एक युवक ने अंजना को चोरी करते हुए पकड़ा तो वहां पूरी भीड़ उमड़ गई और अंजना को मारने पीटने लगी। यहाँ तक कि लोगों ने पुलिस को बुलाने की भी बात की। तभी अंजना ने अपने गोद में मौजूद बच्चे का कसम खाया, लेकिन फिर भी लोगों ने उसकी एक ना सुनी। तभी अंजना ने अपनी गोद में लिए एक 18 महीने के बच्चे को जमीन पे जोर से फेंक दिया और गिरते ही मासूम बच्चे के सर से खून निकलने लगा। तभी वहां मौजूद सारे लोग सहम गए और सबका ध्यान चोरी से हटकर बच्चे पर आ गया। तभी अंजना ने सबसे कहा कि एक बच्चे की मां कभी चोरी नहीं कर सकती और इसी तरह उसने सबके सामने सहानुभूति जीत ली। और लोगों को भी लगने लगा कि अगर इस बेचारी ने अगर चोरी किया भी है तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन उन मासूम लोगों को भी भनक नहीं था कि ये बच्चा भी चुराया हुआ है और धोखे में आकर लोगों ने उसे वहां से जाने दिया। मंदिर से अंजना और उसकी बेटी रेणुका दोनों फटाफट भागी। जब वो लोग जा रही थी तब चोट के दर्द से वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था, लेकिन उसकी इलाज कराने की जगह अंजना और रेणुका उसके रोने की आवाज से तंग आ चुके थे। उनको लगा कि अगर किसी ने इसके रोने की आवाज सुन ली तो उन्हें इस पे शक हो जाएगा और इस कारण से उन्होंने अब जो किया वो हम सोच भी नहीं सकते, वो हमारी कल्पना के बिल्कुल परे है। अंजना ने उस बच्चे को पैर की तरफ से पकड़ा और उसे झुलाते हुए एक सुनसान जगह पर एक बिजली के खंबे में उसका सर पटक पटक कर उस बेजान को मार डाला। इसके बाद से रेणुका अपनी बहन सीमा और मां के साथ मिलकर बच्चों का अपहरण करती थी। जब बच्चे बड़े हो जाते थे और वो उनके कोई काम नहीं आ पाते थे तो वो महिलाएं उन्हें एक दर्दनाक मौत दे देती थी। इस घटना के बाद तीनों ने ऐसे कई सारे अपराध को अंजाम दिए, जिनमें तो एक बार एक 2 साल के बच्चे का सिर पहले दीवार में पटक पटक कर उनकी जान ले ली और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे थैली में बांधा और वो थैली लेके कोल्हापुर के एक सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने चल गई। इनका बच्चे चुराने का और उन्हें मार डालने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा कि एक दिन अंजना देवी ने अपने पति मोहन, जिसने उसे छोड़ दिया था, उसकी 8 से 9 साल की बेटी को देखा और उसे गुस्सा आया कि उसको छोड़ने के बाद मोहन ने दूसरी शादी भी कर ली और अब उससे उसकी एक बेटी भी है। तो स्कूल जाते वक्त उन तीनों बेरहम ने मोहन की बेटी को स्कूल जाते वक्त ही अगवा कर लिया और फिर उसका मर्डर करके उसे फेंक दिया। फिर मोहन की बीवी को अंजना, रेणुका और सीमा पर शक हुआ और उसने तीनों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दिया। फिर पुलिस ने सबसे पहले रेणुका के पति किरण सिंधे को पकड़ा, जिसके बाद रेणुका और सीमा पकड़ा गए। फिर जब पुलिस ने किरण सिंधे से पूछताछ की तो उसने बताया कि इस गुनाह में उन तीनों के साथ वो भी शामिल था। पुलिस ने जब उससे इन कत्लों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एक बार रेणुका घर पर अपनी उंगलियों में गिनती कर रही थी कि उसने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर अब तक कितने बच्चों का कत्ल किया है। गिनती कुल 42 में आकर खत्म हुई, जिसके बाद अंजना देवी भी पुलिस के हाथों पकड़ा गई।
लेकिन उन्हें केवल 13 बच्चों के अपहरण और 6 बच्चों के कत्ल का दोषी पाया गया। फिर उन तीनों ने अपना गुनाह कबूल किया, जिसके बाद किरण शिंदे को माफी मिल गई, लेकिन 2 बहनें रेणुका सीमा और उनकी मां अंजना को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा काटते काटते ही 50 साल की उम्र में अंजना देवी की मौत हो गई। फिर दोनों बहनों ने उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को माफीनामा लिखकर भेजा, जिसके बाद उन्होंने इसका माफीनामा स्वीकार नहीं किया और फांसी की सजा को कायम रखने को कहा। लेकिन फिर इन दोनों बहनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट को याचिका लिखी कि हमें फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी हमें अब तक फांसी नहीं मिली, जिसके कारण हम हर दिन मौत के डर से जीते हैं। इसीलिए हमारे फांसी की सजा को खत्म कर दिया जाए। जिसके बाद 18 जनवरी 2022 को इन दोनों बहनों की याचिका को बॉम्बे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का अपराध क्षमा योग्य नहीं है, पर प्रशासन को सजा देने में बहुत देर हो गई है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिर हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा में देरी होने के वजह से इनकी फांसी की सजा को रद्द करके आजीवन कारावास में बदल दिया। तो ये थी 3 सीरियल किलर महिलाओं की दिल दहलाने वाली वारदात। इस पूरे रिपोर्ट में आपकी क्या राय है? आपको क्या कहना है? उनकी फांसी की सजा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया, क्या ये सही है आपके हिसाब से? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।